नमस्कार मित्रों। जैसा कि पिछले भाग में हमने नए जो अपराध कानूनों में परिवर्तन लाए गए हैं उनके बारे में भूमिका दिया था और कहा था कि अगले दिन से हर धाराओं पे अलग अलग गहराई से विचार करेंगे। एक बार फिर बता दूं कि ये जो हमारे आपराधिक कानूनों में नए परिवर्तन लाए गए हैं उसका उद्देश्य है क्या। उसका उद्देश्य है कि विक्टिम, पीड़ित और एक्यूज्ड, अभियुक्त दोनों पक्ष के साथ अनियमितता न हो, अन्याय न हो और दोनों का हक अधिकार समान ढंग से रहे। दूसरा कि पुलिस को सशक्त किया गया है, इन्वेस्टिगेशन को फास्ट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से भी एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते हैं, साक्ष्य कलेक्ट किए जा सकते हैं और न्यायालय को इतना पावर इन्वेस्ट किया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन और पूरे ट्रायल पर इस तरह से अंकुश लगा के रखें कि एसपीडी ट्रायल हो सके। न्याय होता है, वर्षों बीत जाते हैं तो उसे न्याय नहीं कहा जाता है। इसलिए न्याय हो, निर्णय हो और जल्दी हो, ट्रायल का समापन जल्दी हो, इसके लिए कुछ टाइम बॉन्ड्स हमारे प्रक्रिया में लाया गया है। नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें टाइम बॉन्ड्स किए गए हैं कि इतने दिन में ये होना चाहिए, इतने दिन में ये प्रक्रिया, इतने दिन में ये, इतने दिन में ये से चलेगा। अब इन तमाम बातों को गहराई में जाने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ डिफिनीशंस को इनिशियली जानें। अब अपराध, हर बात चूंकि अपराध से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपराध कहते किसे हैं? अपराध वो है जिसे संहिताबद्ध किया गया है, नंबरिंग किया गया है, उसका नंबर दे करके उसे धारा, दफा या सेक्शन के रूप में जाने जाते हैं। उनका लिस्टिंग किया गया है नंबर के द्वारा। अमुक नंबर में अमुक बात इस तरह से करना ना करना अपराध है। अमुक विधि के अनुसार अमुक नंबर में अमुक बात करना ना करना अपराध है। इस तरह से बोलना अपराध है। तो उसका नंबरिंग किया गया है 1 2 3 103 या वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कि पहले 302 हत्या था, 103 हो गया। तो इस तरह से आएंगे आगे भी। तो जिनका लिस्टिंग किया गया है किसी भी संहिता के द्वारा, किसी भी विधि में लिस्ट बनाया गया है, दफा, धारा, सेक्शन के रूप में जिसे जाना जाता है, वो उस धारा का, उस दफा, उस सेक्शन का वो अपराध कहा जाता है। उसे उजागर किया गया है, वो अपराध है। कानूनी दृष्टिकोण से अपराध है। अब अपराध होते कितने तरह के हैं, बेसिक चीज को पहले जाने फिर आगे बढ़ते हैं। अपराध को चाहे पहले का दंड प्रक्रिया संहिता था या अभी का जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, उसके शेड्यूल 1 में बताया गया है। शेड्यूल 1 में बताया गया है, वर्गीकरण किया गया है, जिसमें अपराध को कौन सा अपराध संज्ञेय है श्रेणी में, कौन सा असंज्ञेय के श्रेणी में आएगा, कौन जमानतीय होगा, कौन सा अजमानतीय होगा, किस अपराध का कौन सा सेक्शन है, और उसका डिफिनीशन तो नहीं मगर एक इंडिकेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा सब अपराध के बारे में बताया गया है। और साथ में वह उसका ट्रायल दंडाधिकारी के न्यायालय में होगा अथवा न्यायाधीश के न्यायालय में होगा। उसका वर्गीकरण शेड्यूल 1 में किया गया है। और शेड्यूल 2 में क्लियर किया गया है कि कितने दिनों तक का कौन सा अपराध है आएगा, कितने दिनों तक सजा वाला अपराध, मृत्यु पर्यंत जिसका है, जिस अपराध का सजा निर्धारित कर दिया गया है मृत्यु पर्यंत, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या हैंगिंग, तो उनके बारे में बताया गया है।
वो बेलेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे, और कौन सा बिलो 3 ईयर्स है या 3 to 7 ईयर्स है, उसके बारे में बताया गया शेड्यूल 2 में। अब हम अपराध दो तरह के होते हैं, एक संज्ञेय और दूसरा असंज्ञेय। दो भाग में बांटा गया है अपराध को, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय को कहते हैं हम कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, और दूसरा असंज्ञेय अपराध जिसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, संज्ञेय अपराध, और नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध क्या है, दोनों के प्रक्रिया की तरीका, इन्वेस्टिगेशन के तरीका और विचारण के तरीके में फर्क आते हैं, इसलिए दोनों को जानना आवश्यक हो जाता है। संज्ञेय अपराध यूं समझ लीजिए कि गंभीर अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। असंज्ञेय थोड़ा कम है, और जिसमें पुलिस ऑफिसर्स विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट फ्रॉम कोर्ट, he can arrest, that is called cognizable offense, जिसमें बिना न्यायालय के आज्ञा के ही और वारंट के ही पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करते हैं। इतनी शक्ति उनमें दी गई है कि कोई बड़ा संगीन अपराध हो रहा है, अब उसके लिए न्यायालय से परमिशन, वारंट वगैरह लेने तो नहीं जाएंगे ना, उसको वो अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर क्या, वैसे में प्राइवेट पर्सन्स को भी राइट दिया गया है कि वो अरेस्ट कर उसे पकड़ ले और निकटस्थ थाने में अविलंब उसे सुपुर्द करे। तो वैसे अपराध जिसमें पुलिस ऑफिसर्स विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसे हम संगीन अपराध, संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, जिसका के डिफिनीशन दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। वह आपको सेक्शन 21G में उसको संज्ञेय अपराध को बताया गया कि संज्ञेय अपराध वो है जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट कर सकते हैं। और असंज्ञेय अपराध जिसमें उन्हें जब तक न्यायालय से आज्ञा मिल नहीं जाता वो अरेस्ट नहीं कर सकते, असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के डिफिनीशन 2(1) के O2 सेक्शन 2 सब क्लॉज 1(O) में बताया गया है ये बात। तो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध दो प्रकार के ये अपराध होते हैं, इसको जान, चूंकि दोनों के का इन्वेस्टिगेशन का तरीका और विचारण के तरीका फर्क आते हैं, इसलिए पहले इसकी जानकारी हमें रखनी आवश्यक है, इसको जान जाए। कुछ और भी डिफिनीशंस हैं जिनको जानना होगा, चूंकि अपराध था तो अपराध दो भाग में बटा हुआ है, सूचीबद्ध किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अनुसूची 1 और अनुसूची 2 को हमें जानकारी रखनी होगी, उसका देखना होगा कौन अपराध किस श्रेणी में कौन को वर्गीकृत किया गया है, कितना किसका सजा है, और कितना कौन सा जमानती है, कौन अजमानती है, कौन दंडाधिकारी, कौन न्यायाधीश के यहाँ चलेगा विचारण, तो उसकी जानकारी रखना आवश्यक है। फिर हम अपने तीसरे भाग में आप लोगों को बताएंगे कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आया है, नए जो आए हैं हमारे कानून, उसमें कि ट्रायल एब्सेंसिया करके, व्हाट इज ट्रायल एब्सेंसिया, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट में। तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।